वीडियो शुरू होने से पहले मैं बोल दूं, मेरी आवाज आज कुछ ठीक नहीं, मेरी गला बैठ गई है, मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। मैं कहाँ पर आ गई हूँ? एक कौन सी जगह है? मैं तो महल के जाने वाले रास्ते में थी ना। ये कौन सी जगह है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहाँ आ गई हूँ? क्या किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे वो डेविल से शादी नहीं करनी पड़ेगी। टूट गई हो? 2 दिनों से तो तुम सो रही हो। मैंने क्या मेडिसिन अप्लाई करा था ना तुम्हारे ऊपर? 2 दिनों से तुम सोई रही। मुझे तो ऐसा लगने लगा था तुम अब उठोगे ही नहीं। अच्छा हुआ तुम उठ गई हो। थैंक यू सो मच। तुम मुझे यहाँ पर ले आई, नहीं तो मुझे उस डेविल से शादी करना पड़ती। ये कैसी लड़की है? इसको मैंने किडनैप किया, ये खुश हो रही है। मैंने तो आज तक ऐसी लड़की कभी नहीं देखा। अपने किडनैपर को थैंक्स बोल रही है। ठीक है, अब तुम मुझे छोड़ो तो। ऐसे पकड़ के रख रहे हो, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे छोड़ो। ओ सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें हक कर लिया। तुम कुछ माइंड मत करना, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें क्या एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आया, तुम डेविल प्रिंस से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वो तो इस लैंड के प्रिंस है, उसके पास तो बहुत सारे पहाड़ है ना, और बाद में वो इस लैंड के किंग भी बन जाएगा। तो तुम क्यों नहीं उससे शादी करना चाहती हो? तुम सोच रहे होगे मैं एक वैम्पायर प्रिंसेस हूँ, वो एक डेविल प्रिंस है, हम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वैम्पायर में भी थोड़ी सी फीलिंग्स होती है। मैं उस जैसे हार्टलेस डेविल से शादी नहीं कर सकती, मुझे एक प्यार करने वाला चाहिए। सच में? मैं ऐसी वैम्पायर जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ जिसको प्यार चाहिए, जिसके अंदर फीलिंग्स है। सच में तुम सबसे अलग हो। सुनो, तुम्हें मेरे साथ तब तक रहना पड़ेगा जब तक हमारी काम पूरा नहीं होता। समझे तुम मेरी बात? मेरी काम एक बार पूरा हो जाए, इसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। देखो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे डेविल लैंड भी पसंद नहीं, वैम्पायर लैंड भी पसंद नहीं। ऐसा क्यों? तुम क्या अपने लैंड पे वापस नहीं जाना चाहती हो? वहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह रहना मुझे पसंद नहीं है। वैम्पायर लैंड में तो सब मुझसे बोलती है मेरे अंदर फीलिंग्स है, इसलिए मैं वीक हूँ, मैं ह्यूमन जैसी हूँ। अच्छा, अपने अंदर फीलिंग्स होना क्या बुरी बात है? तो मैं बोलो ना। तो सबसे बड़ी बात, उन लोगों को तो मेरे पड़ी ही नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, उनसे उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ अपना फायदा ही देखते हैं, इसलिए तो मुझे यहाँ पर शादी करने के लिए जबरदस्ती भेज दिया। नहीं, अंदर फीलिंग्स होना कोई भी गलत नहीं है, हर कोई अपने लिए प्यार ढूंढ सकता है। जिमिन, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें रेडी होने में? अब तो चलो, नहीं तो शादी कंप्लीट हो जाएगा। अरे आ रही हूँ पापा, हो गया है ना, थोड़ी सी तो रुको। इस विश्लेषक के डेविल को कौन समझाए? मुझ जैसे खूबसूरत एंजल को रेडी होने में थोड़ा सा लेट होता है ना। ओह, एक जीप नहीं अटक रहा है, अब मैं क्या करूं? ये तो मुझसे नहीं हो रहा है। ये बिल्ले शक्ल के डेविल ने कैसे ड्रेस ला दिया मुझे? मैं क्या उसे बुलाऊं? नहीं, ओ मेरे मन में क्या सोचेगी? बुला ही लेती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ मैं? क्या पूरे दिन ऐसे यहाँ पर खड़े रहूं? जिम्मी, तुम्हें क्या अभी तक नहीं हुआ? मैं रूम के अंदर आ रही हूँ। तुम्हें इतना लेट क्यों हो रहा है? सॉरी जिम्मी, मैं गलत टाइम पर आ गई। मैं जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, तुम गलत टाइम पर नहीं हो, रुको, कुछ काम है। और सुबह ये ड्रेस का जिप अटक गए, इसलिए तुम क्या मुझे हेल्प कर सकती हो? मैं हेल्प करूँ? तुम सोच कर बोल रही हो ना? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें छोड़कर यहाँ पर क्या कोई और है जो मैं उसको जाकर बोलूं? तुम्हें मेरा हेल्प नहीं करना
इसके लिए तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। अब चलो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। इसका करे बातें ये मुझे क्या होने लग जाता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? तुम अब खड़े खड़े होकर क्या सोचने लग गई हो? चलो ना। कुछ भी तो नहीं, चलो हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे ना। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुभाषा जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तो मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आजा रे, माही आजा रे, तुझ में है। अब तक तो तुम बहुत बोल रहे थे, तुम्हें मेरी वजह से लेट हो रहा है। अब क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? तुम कौन सी दुनिया में गुम हो गए? चलो, हमें जाना है। नहीं नहीं, मुझे क्या होगा, चलो ना हम लोग चलते हैं। अरे जल्दी से सब लोग उधर चलो, प्रिंसेस आ गई है। क्या वैम्पायर प्रिंसेस आ गई है? मैं भी तो जाकर देखूं कौन है वैम्पायर प्रिंसेस जो उस हार्टलेस डेविल से शादी कर रहा है। इसने तो इतनी बड़ी घूंघट कर रखी है, मैं कैसे देखूं इसका चेहरा? इस शादी करना क्या मेरे लिए ठीक होगा? लेकिन इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। नहीं नहीं, कैसे भी कर मुझे शादी करना पड़ेगी। आ गई तुम? चलो, मेरे साथ शादी का मुहूर्त निकल जा रहा है। कैसा रूड बंदा है ना ये, अकेला ही चला गया। मेरा हाथ पकड़ के भी ले जा सकता है ना। देखो, तुम्हारे बेटा बिल्कुल तुम पर गया है, अपने बीबी को क्या हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता है? गुड। मैंने क्या किया है? तुम हाथ टाइम मुझको क्यों बीच में घुसाती रहती हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें ना, तो मैं किसी और को क्या जाकर बोलूं? तुम्हारी बेटा तुम्हारी तरफ बने में तो तुम्हें ही तो बोलूंगी ना। अपने मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपनी बेटी को जाकर बोलो अपनी बीबी को हाथ पकड़ के यहाँ पर ले आए। मैं और किसको जाकर बोले? मेरे दुख की बात मेरा बेटा मुझ पर नहीं, तुम बढ़ गया है। तुम एक नंबर के आंकड़ों रोट हो। अपने हस्बैंड से भी अच्छे से बात नहीं करते हो, हर हुक्म करती रहते हो। अरे मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला ना, तुम अभी तक गए नहीं। ऐसे ऐसे गुस्सा मत हो, मैं जा रही हूँ ना, मैं तो जा रही हूँ। प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं जा रही हूँ। सब काम कंप्लीट होगा ना, कुछ देर में शादी शुरू होने वाली है। आप टेंशन मत लीजिए, फिर सब कुछ हो गया। लेकिन वैम्पायर प्रिंसेस की शादी होने वाली है, वैम्पायर में से कोई भी नहीं है यहाँ। तुम जो बोल रहे हैं ये मैंने भी नोटिस किया, मुझे भी इस बात में थोड़ी सी खटका। लेकिन हमें क्या, जो भी हो इस शादी अच्छे से हो जाए, मुझे सिर्फ पार से मतलब है। लेकिन प्रिंस, ये हमारे लिए कोई चाल होगा तो? शादी के बाद उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की तो हम क्या करेंगे? तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता तो है ना मैं कौन हूँ? मैं डेविल प्रिंस हूँ, डेविल प्रिंस। उन्हें भी पता है मेरे साथ गद्दारी करने की नतीजा क्या है। जंकुक बेटा, जरा इधर है ना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। क्योंकि तुम अब यहाँ से जाओ, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। बोलिए पिताजी, आपको क्या बोलना है मुझसे? बेटा, गुरुजी बोल रही है अपनी वाइफ के हाथ पकड़कर जरा वहाँ तक ले जाना, अभी तो शादी शुरू होने वाला है ना। यहाँ तक आ सकती है, इसमें हाथ पकड़ के ले जाने की क्या बात है? मैं तुम्हारे पिताजी हूँ बेटा, मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उसकी हाथ पकड़कर यहाँ तक ले आओ, ये मेरी ऑर्डर है तुमसे। आप बोल रहे हैं इसलिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार शादी होने दो बेटा जी, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगी। शादी करना कितनी बड़ी मुसीबत है, जिस मुसीबत में मैं भी हूँ। मुझे इतनी ज्यादा नर्वस फील क्यों हो रही है, जैसे मेरी सच में शादी हो रहा है। जैसे अपना हाथ दो, मेरे साथ चलो, शादी का मुहूर्त निकल जा रहा है। इसको तो बोलने में भी समझ नहीं है, अपनी वाइफ को कोई ऐसे बोलता है क्या? स्वीटो को भी तो बोल सकता है। मैंने कुछ बोला, तुमने क्या मेरा बात सुना नहीं है? मुझे सब कुछ सुनाई दे रही है। चलिए, आपको इतनी रूठ होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी, आप
जल्दी से शुरू करिए। हाय गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इन दोनों को कौन से रिचुअल में शादी कराऊं। मुझे तो पता नहीं है ना डेविल की कैसे शादी होता है, इसलिए मैं इन दोनों को कोरियन रिचुअल से शादी करा दे रही हूँ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और एक बात, मैं कोरियन रिचुअल से शादी जरूर करा दूंगी, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें कुछ ऐड किया है। डेविल प्रिंस जियोन जंगकुक, आप क्या वैम्पायर प्रिंसेस ते को अपना लॉफुल वाइफ एक्सेप्ट करती है तो बोलिए आई डू। यस आई डू। वैम्पायर प्रिंसेस ते, आप बोलिए, आप क्या डेविल प्रिंस जियोन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करती है तो बोलिए आई डू। क्या हुआ, तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है? गुरुजी ने तुमसे कुछ पूछा है ना, इसका आंसर दो। क्या हुआ, मैंने तुम्हें कुछ बोलने के लिए बोला ना, बोलो। मुझे पता है मम्मी, मेरी शादी को लेकर आपका बहुत सारा सपना है, लेकिन मैं यार क्या कर सकती हूँ। यस आई डू। इसके बाद तुम दोनों डेविल गॉड के पास जाकर प्रेयर करो, तुम दोनों की अगली लाइफ खुशहाल रखे। इसलिए इस शादी कोई रियल शादी नहीं है, एक एंजल और डेविल के बीच में कभी भी शादी प्यार नहीं हो सकता है। मैंने सिर्फ अपनी लाइन को बचाने के लिए ये शादी किया है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मैं आपके काम पे कामयाबी पा जाऊँ और यहाँ से जल्द चली जाऊँ। मेरी लाइफ में शादी कोई भी मायने नहीं रखता है, मैं सिर्फ अपनी लैंड और अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए ये शादी किया है। प्रिंस जंगकुक, और जो डेविल गॉड के सामने जो काला हार रखा है ना, उसे लाकर वैम्पायर क्वीन के गले में पहना दीजिए। तुम्हें अपना घुंघट से उठा सकती हो, मुझे तुम्हें नेकलेस पहनाना है। ये तो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। नहीं, इस सब मैं क्या सोच रही हूँ? प्रिंसेस ते यहाँ पर कैसे है? प्रिंसेस ते कैसे इस डेविल से शादी कर सकती है? मुझे कैसे भी कर ये शादी रोकना पड़ेगी। जिमिनी, तुम क्या कर रही हो? तुम उस तरफ क्यों जा रही हो? उस तरफ प्रिंस की शादी हो रहा है ना, तुम चलो मेरे साथ। इंगी, तुम मुझे प्लीज छोड़ दो, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगी। प्लीज मुझे वहाँ पर जाने दो, ये शादी नहीं हो सकता। ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? तुम चलो मेरे साथ, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। देखो इंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, प्लीज। देखो जिम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने दे सकती। वहाँ पर तुम जाओगे तो तुम्हारी जान की खतरा होगा। तुम चलो मेरे साथ घर। प्लीज इंगी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे एक बार जाने दो। देखो जिम्मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं कब से तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मैंने बोला ना, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ जो तुम मुझे अटका रही हो? से मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो ना मैं तुम्हारी कौन हूँ। चलो आज दिखाई देती हूँ मैं तुम्हारी कौन हूँ। इसी वक्त तुम जाओगे मेरे साथ। ये तुम क्या कर रही हो इंगू? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। प्रिंस जंगकुक क्या कर रही है? जल्दी से पहना दीजिए, मुहूर्त निकल जा रहा है ना। लो, आप दोनों की शादी कंप्लीट